इस मरतबा बिज़नेस और तिजारत के नाम पर शिकार किया गया है उलमाए किराम का, मस्जिद के इमामों का, मुअज्जिनों का, बेवा औरतों का। और ये सब मज़हब के नाम पर हुआ है, शरीयत के नाम पर हुआ है। एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया है, उनको धोखा दिया गया है और इस्लामी तिजारत के नाम पर हुआ है। और छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मस्जिदों के इमाम, मदरसों के असातिज़ा और बेवा औरतें इसका शिकार हुई है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का घपला सामने आया है। और ये पूरा मामला क्या है उसको ज़रा सा सुनिए, समझिए। और मेरा मानना यह है कि इसके लिए असल ज़िम्मेदार वो शख्स नहीं है जिसने मस्जिद के इमामों को, उलमाए किराम को धोखा दिया, बल्कि असल ज़िम्मेदार ये हज़रात ख़ुद हैं जो बग़ैर मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, बग़ैर जिद्दोजहद के मालदार बनना चाहते हैं। और लालच का अंजाम ये होता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। और सूरत हाल ये है कि लोग अपनी कहानी दूसरों को बता भी नहीं पा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को समझिए इस तस्वीर के ज़रिए। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है समीर अहमद ख़ान और ये इंडिया के लखनऊ का रहने वाला है। इस वक्त ये शख्स दुबई में मौजूद है। अब साल 2018 के बाद इसके जहन में ख्याल आया कि हमें मालदार बनना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, पैसा कमाना है, दुबई में जाकर अपना घर ख़रीदना है। ये कैसे होगा? तो इसको लगा कि अगर किसी को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कोई तबका इजी टारगेट हो सकता है, तो वो उलमाए किराम का है, मस्जिद के इमामों का है। चुनांचे इसने बहुत सारे उलमाए किराम से, मस्जिद के इमामों से बातचीत करनी शुरू की, उनका व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और फिर उनके दरमियान इसने कहना शुरू किया कि मस्जिद के जो इमाम हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, उनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। 21वीं सदी का ज़माना है, पूरी दुनिया पैसे कमा रही है, लेकिन मस्जिद के इमामों को आज भी कहीं 5,000 तनख्वाह दी जाती है, कहीं 10,000 तनख्वाह दी जाती है। मदरसे के असातिज़ा की माली सूरत हाल अच्छी नहीं है, उनको 5,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह दी जाती है। रमज़ान के महीने में उनको चंदा करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। मुआशरा उनको कदर और इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखता है। बेवा औरतें बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। गलत कदम उठाने पर मुस्लिम औरतें मजबूर हो जाती है। इसलिए इन सब के फाइनेंस को बेहतर करना ज़रूरी है, इनकी माली हालत को ठीक करना ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास एक मंसूबा है। उलमाए किराम ने पूछा क्या मंसूबा है आपका, आप क्या करना चाहते हैं हमारे लिए? तो इन्होंने बै मुज़ारबत की फ़जीलत बताई और कहा कि इस्लाम एक बै है जिसको बै मुज़ारबत कहा जाता है। यानी एक का पैसा होगा, दूसरे की मेहनत होगी और जो नफ़ा होगा उसमें दोनों बराबर के शरीक होंगे। और जो असल रकम होती है जिसको पूंजी कहा जाता है या उसी को अरबी में रासुल माल कहा जाता है, वो रकम भी बाकी रहती है और जब तिजारत ख़त्म होती है तो वो पूंजी या वो रासुल माल की रकम वापस कर दी जाती है इन्वेस्टर को, पैसा लगाने वाले को। अरबी में इसी को मुज़ारिब कहते हैं। इसलिए मैं इस तरह की तिजारत करना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे मंसूबा से, हमारे आइडिया से आप एग्री करते हैं तो मैं ये बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूं। और जैसे ही लोगों से, उलमाए किराम से इसने कहा, लोग इस पर भरोसा करने लगे, कहा बहुत अच्छा काम है, आप इसको शुरू कीजिए। और ज़्यादातर लोगों से इसने सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत की, फ़ोन पर बातचीत की, उनमें से एक दो से इसकी मुलाकात रही होगी, वरना ज़्यादातर से मुलाकात नहीं थी। लेकिन उलमाए किराम पर अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, उनका भरोसा और एतमाद जीतने के लिए लगातार तबलीग की बात करता था, दीन इस्लाम की बात करता था, मज़हब की बात करता था, उनको दीन से जोड़ने की कोशिश करता था, उनको ये बताता था कि ये हलाल है, ये हराम है। इसके अलावा ये खिदमत खल्क़ का काम भी करने लगा था। कहीं आग लगी तो वहाँ जाकर के राशन तकसीम करना, कोई गरीब है तो वहाँ जा कर के कुछ दे देना, किसी मदरसे में कंबल पहुँचा देना, किसी मदरसे के बच्चे को खाना खिला देना। तो इस तरह के काम करने लगा। और जब किसी भी मदरसे को कहीं से कोई डोनेशन की रकम मिलती है, कहीं से कोई पैसा आता है, तो जिसकी तरफ से आता है उस पर आँख बंद करके मदरसे वाले भरोसा कर लेते हैं। उनको लगता है वही सबसे ज़्यादा मालदार है, वो हमारा खैरखा है, और उस पर पूरा ट्रस्ट हो जाता है। और इस तरह इसने खिदमत खल्क़ के नाम पर ये ट्रस्ट हासिल करना या लोगों का भरोसा जीतना इसने शुरू कर दिया। अब मामला यहाँ पर आता है कि इसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, उसमें 1,000 लोगों को इसने जोड़ा, दूसरा ग्रुप बनाया और बहुत सारे लोगों को जोड़ता गया। इसने पूरा एक ढांचा बनाया। साल 2018 के बाद इसने सब करना शुरू किया, लेकिन 2021 तक ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे, इस पर लोग भरोसा नहीं करते थे। 2021 के बाद इसका सिलसिला बढ़ने लगा। बहरहाल इसने अपना एक एजेंडा और मनसूबा बनाया कि अगर आप 10,000 रुपये हमें देंगे
तो हम उसके ज़रिए सोने की तिजारत करेंगे, और ये तिजारत इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में होगी, और उसका जो भी मुनाफा आएगा तकरीबन 10-12% आपको मिलेगा, कुछ हमारी कंपनी में रहेगा जो हमारी मेहनत होती है। उसके अलावा जो रकम हम आपको भेजते हैं तो उस रकम के भेजने पर जो खर्च आएगा या ऑफिस का जो खर्च आएगा उसमें भी वो रकम काटी जाएगी। अब इसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि कैसे आपको रकम देनी है, कितनी रकम देनी है और कितना आपको पैसा वापस मिलेगा। इन सब के साथ इसने बोनस भी देना शुरू कर दिया, कुछ गिफ्ट भी देना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोगों का एतमाद बढ़ता गया। अब इसका जो तरीक़ेकार था लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लेने का फिर उनको लौटाने का, आप उसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो डेटा मेरे पास आया कि इसका पहला प्लान था कि आप इन्वेस्ट कीजिए 2,80,000 रुपये, और उसमें मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा 40,000 से 42,000। बे मुजारबत का इसने नाम दे रखा था, तो इसने फिक्स नहीं किया था, लेकिन लोगों को ये बता रखा था कि एक एवरेज रकम आपकी इतनी होगी 2,80,000 में। उसके अलावा इस प्लान में ये 8,000 रुपया मंथली सैलरी भी दे रहा था इन्वेस्टर को। इसका दूसरा प्लान था 5,50,000 का। इस प्लान में मंथली प्रॉफिट इसकी तरफ से दिया जाता था 80,000 से 83,000 का, और सैलरी होती थी इन्वेस्टर की 15,714 रुपये। इसका तीसरा प्लान था 7,30,000 का, और इस प्लान में मंथली प्रॉफिट इसकी तरफ से दिया जाता था 1,03,000 या 1,08,000 का। सैलरी होती थी इस तीसरे प्लान में 20,857 रुपये की। इसका चौथा प्लान था कि आपको 10,90,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, और इसमें मंथली प्रॉफिट मिलेगा 1,60,000 रुपया से लेकर 1,65,000 तक, और मंथली सैलरी होगी 31,142 रुपये। इसका पांचवा प्लान था कि आपको 16,30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और इसमें मंथली प्रॉफिट मिलेगा 2,35,000 से 2,44,000 तक, और मंथली सैलरी होगी 46,000 से 571 तक। तो ये इसका पूरा प्लान था, और ये इसका बड़ा प्लान है जो रिटर्न में था। इसके अलावा 20,000 30,000 का भी इसका प्लान था कि आप इतना पैसा दीजिए, इतना आपको मिलेगा और इतनी सैलरी भी मिलेगी। ये सब इसने 2018 में शुरू किया। 2-3 साल इसने मेहनत की, लोगों को लगातार इसने पैसा लौटाया। 2021 में जब कोविड आया, लॉकडाउन लग गए, लोगों के हालात ख़राब हो गए, तब और ज़्यादा लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद बड़ी तादाद में उलमाए किराम ने पैसा इसके पास जमा करना शुरू कर दिया। इसने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था, इसने जो अपनी किताब शाये की थी, इसने जिन लोगों को जोड़ा था, ज़्यादातर वो मस्जिद के इमाम उलमाए किराम थे, चुनांचे एक दूसरे से जुड़ते गए, इस पर भरोसा करने लगे। 2018 के बाद से 2021-22 तक जिन लोगों का इसने पैसा लिया था और जिनको इसने पैसा दिया था रिटर्न में मुनाफा की शक्ल में, जब उन लोगों ने बताया कि मैं समीर गोल्ड बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, पैसा हर महीना टाइम पर आ जाता है, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया। और 2021 के बाद बड़ी तादाद में लोग इसके यहाँ पैसा जमा करने लगे, इसको पैसा भेजने लगे, और इसका जो कारोबार है बहुत बड़ा हो गया। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद इससे जुड़ गए, और अब 2 साल के दौरान ये चुप बैठा है, किसी का पैसा नहीं लौटा रहा है। मिल्ला टाइम्स की टीम ने बाज़ाब्ता इस पूरे केस की तहकीक की है, इन्वेस्टिगेशन की है। हमारे साथी हैं नज़रुल इस्लाम नदवी साहब, उन्होंने इस पूरी स्टोरी पर काम किया और उन्होंने इस शख्स से भी बातचीत की। तो इसका कहना है कि अभी तिजारत में नुकसान हो रहा है, मैं वक्त आने पर पैसा लौटा दूंगा, लेकिन कोई भी ऑफिशियली जवाब ये नहीं दे रहा है। जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है, उनसे ढंग से बातचीत नहीं कर रहा है। और बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि पिछले 20 दिनों में मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़ोन आ चुका है सिर्फ़ इस केस से मुताल्लिक़। हालांकि मेरा नंबर ज़्यादा पब्लिक में नहीं है, मिल्ला टाइम्स का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर 500 से ज़्यादा लोगों ने कॉल किया है। जब नज़रुल इस्लाम साहब ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, उन्होंने लोगों से बातचीत की, तो बेशुमार लोग रोज़ाना उनको फ़ोन कर रहे हैं कि आप कब इस पर स्टोरी ला रहे हैं, कब इसको एक्सपोज करेंगे। लोगों ने बाज़ाब्ता अपनी वीडियोज़ बना करके हमें भेजी है,